तो नेट्स के इस महाकुंभ में आपको शामिल होना पड़ेगा। क्या आप सब तैयार हो महाकुंभ के लिए? क्या होने वाला है वहां पे मैं बताने वाला। आपका डिजिटल आपका जो अंगूठा मुझे दिख सकता है, आपका हार्ट मुझे दिख सकता है, आपकी जो वीडियोस ऑन किए हमारे साथी, मैं उनके लिए जरूर स्पेशल ताली बजाऊंगा। जो वीडियो ऑन करके हमारे बैठते हैं उनके लिए जोरदार क्लैपिंग्स, क्योंकि वो सच में करोड़पति मिशन में शामिल है। अब जो लोग नहीं हो पा रहे हैं तो वो कभी कभी अगर वीडियो नहीं ऑन कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो हमेशा ही वीडियो ऑफ रखते हैं तो ऊपर वाला कहेगा तथास्तु, तुम पर्दे के पीछे ही रहो, आगे आने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी पर्दे के आगे वालों को भी सैल्यूट, पर्दे के पीछे वालों को भी सैल्यूट। भगवान करे आप भी कभी फ्री रहा करें और बीओपी में बैठा करें। तो ओ माय गॉड, क्या टूल का नाम दिया है। चलता हूं इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। एक जबरदस्त टूल नेटसअप ने दिया है कि आपको जो जीएसटी का चक्कर था या जो भी अभी चक्कर रहे भूतकाल, जो भी लगे रहे, शनि और राहु केतु जो भी लगे थे, वो सब खत्म करने का अस्त्र दे दिया है। उन्होंने एक विचार दिया कि इसको कर लो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाए। साधु महंत लोग बोलते हैं ना, सर साहब बहुत दिक्कत चल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, पैसा नहीं बन रहा, तो क्या कहता है, एक महामृत्युंजय मंत्र कर लो, आपका सब छुटकारा हो जाएगा। यस और नो? तो एज ए गार्जियन मैं आपको बोलता हूं, अगर चिंता चिता की तरह आपको जला रही है, आपको टेंशन दे रही है, तो OMG कर लो, आपकी सब चिंता दूर हो जाएगी और ऊपर वाले की कृपा होगी, करोड़पति का रास्ता साफ हो जाएगा। तो देख लो भैया, इस मंत्र को करना है तो आपको कहाँ चलना पड़ेगा। आगे बढ़ाते हैं मेरे दोस्त, नरेंद्र सर मेरी हेल्प करेंगे। OMG क्यों लिखा है, OMG को थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, बिगेस्ट लार्जेस्ट ग्रैंडेस्ट क्लब नेटसअप ऑफ ऑल टाइम्स। आज तक ऐसा क्लब नेटसअप ना कभी हुआ है, लेकिन आगे भविष्य का पता नहीं है। 6000 लोग, जब 6000 लोग एक बस में बैठेंगे तो भैया एक बस में तो नहीं आएंगे, एक बस में ज्यादा से ज्यादा 50 लोग आएंगे। तो 50 को अगर 6000 लोगों को घुमाना है तो लगभग 100 बस लगेगी। आप सोचो 100 बस, 6000 लोग कहाँ खड़े होंगे, ऐसा कौन सा मंजर होगा, कहाँ रहेंगे, कैसे खाएंगे, कहाँ भैया रात में सोएंगे, क्या करेंगे, क्या ये घूमेंगे फिरेंगे या प्लेट और कटोरी के लिए लड़ाई करेंगे, रसगुल्ला के लिए लड़ाई करेंगे। अरे दादा रे दादा, बोले कई स्कीन जाई ससुर हमका हुआ जाए, हमका रसगुल्ला ही ना मिली तो का कीन जाई। चिंता ना करो, हम सब पूरा खेला अभी बता देते हैं। इस मंत्र को जपो और 2 महीने के बाद आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। कैसे करना है वो भी बताऊंगा, और कहाँ पे होगा वो भी बताऊंगा, कहाँ पे नहाएंगे धोएंगे वो भी बताऊंगा, और किस तरह के लोगों के बीच रहेंगे वो भी बताऊंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड सर लेंगे सर प्लीज। लगता है सिस्टम सर का स्लो है, थोड़ा आगे बढ़ते रहेगा। तो OMG होने वाला है, जयपुर अब नहीं रहा दूर। जयपुर के अंदर होगा पिंक सिटी ऑफ इंडिया। आप बातें हैं जयपुर क्यों सिलेक्ट किया गया, जयपुर इसलिए भी सिलेक्ट किया गया है क्योंकि ये जो सीजन है, जिस समय आपको लिया जाएगा, आपको डेट भी बता दूंगा, बहुत सारे लोगों को पता है, शायद 1-2 लोग नए बैठे हों, क्योंकि हमारे लोग नए लोगों को बुलाते नहीं हैं। सिर्फ टीम में सैकड़ों लोग ज्वाइन हैं, लेकिन जब बीओपी होती है तो खुद आते हैं, अपने टीम को बुला नहीं पाते। क्यों? क्योंकि याद ही 8:02 पे आता है कि बीओपी है। तो फिर 2 बजे मैंने अपने एक MCM मित्र से आज शाम को 6 बजे पूछा, आज शाम को कुछ खास है? बोले कुछ खास नहीं है। हमने कुछ तो खास होगा, बोले कुछ खास नहीं है। हमने फिर भी कुछ तो खास होगा 8 बजे रात को, बोला हाँ बीओपी है। अरे मेरे भाई बीओपी नहीं है, क्लब नेटसअप का लॉन्चिंग है। देख लीजिए 145 लोग, जबकि लखनऊ रीजन के अंदर 1.5 लाख लोग ज्वाइन हैं। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, जीएसटी की बात करूं, तो लखनऊ रीजन में तकरीबन अभी तक 450 जीएसटी हो चुके हैं। और वो लोग जीएसटी बनवाने में कितना मेहनत लगाए होंगे दादा, पैसा भी दिए होंगे, टेंशन भी लिए होंगे, सवाल के जवाब भी दिए होंगे। अरे तो बनवाया क्यों जब तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं था? तो यस और नो? तो उनके साथ शेयर करो, कुछ सिस्टम में चेंज होगा, अभी मैं कल से आप सबको बताऊंगा। तो जयपुर ओ माय गॉड अब नहीं रहा दूर। चलते हैं आगे, थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में कि जयपुर में क्या होगा। नेटसअप टर्नओवर का जो परसेंटेज ग्रोथ है वो नंबर ऑफ क्लब नेटसअप अचीवर्स से बढ़ता है। यानी अगर पूरा टर्नओवर पूरे साल में जो कंपनी करती है, चौथे क्वार्टर में जब क्लब नेटसअप आता है,
3 क्वार्टर के बराबर टर्नओवर एक ही क्वार्टर में नेट सब कर देती है, वो है क्वार्टर 4 यानी जैन, फेब और मार्च, JFM इसमें करती है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, बॉलीवुड नाइट्स होती हैं। मैं चाहूंगा आगे बढ़ाते जाइए। कई तरह के गेम्स खिलाए जाते हैं। पूरे देश के रीजन यानी जो हमारे रीजन्स हैं, करीब 25 रीजन से लोग वहां पे आते हैं। हर रीजन की टीमें आती हैं, हर रीजन की टीम एक दूसरे के साथ खेलती हैं और जो वहां 2 रात और 3 दिन यानी 2 नाइट 3 डे जयपुर के अंदर रहने के बाद जो टीमें जीतती हैं उनको ट्रॉफी दी जाती है। तो मुझे लगता है लखनऊ रीजन वाले इस बार ट्रॉफी लेके आएंगे, कुछ ना कुछ वहां होगा। बट इस बार गेम्स नहीं है, इस बार है, पीछे दिख रहा होगा पटाखे ही पटाखे दिख रहे होंगे। यस और नो, यानी इस बार सिर्फ ग्रैंड सेलिब्रेशन एंड मूवमेंट, आपको सिर्फ घूमना है, फन एंड एंजॉयमेंट है। कोई पढ़ाई नहीं, कोई लिखाई नहीं, डायरी और पेन लेके जाने का ही नहीं है। लेके क्या जाना है, अच्छा अच्छा ड्रेस पहन के जाना है, टोपी ओपी लेके जाना है, गूगल चश्मा आसमा लेके जाना है, फोटो खींच खींच के अपने ब्रॉडकास्ट में डालना है ना। I am at Jaipur for 2 night 3 day, staying at 5-star hotel and enjoying luxurious life. ऐसा पोस्ट डालोगे तब ना लोग पूछेगा, अरे बाबू करते क्या हो, तो बोलना कुछ नहीं करते भैया, देश को जैविक बना रहे हैं, सब्सिडी कार्ड बना रहे हैं, तालाबों की मछली सुधार रहे हैं, खेत की फसल सुधार रहे हैं, जानवरों का दूध सुधार रहे हैं और माताओं बहनों का गठिया दूर कर रहे हैं और मोटापा दूर कर रहे हैं, बीमारी दूर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे घूमने आए हैं। यस और नो। तो ग्रैंड सेलिब्रेशन में चलूंगा, आगे चलते हैं थोड़ा सा, अगली स्लाइड को ले लेते हैं नरेंद्र जी अगर मेरे साथ में है तो। 2 नाइट 3 डे वहां पे करना कैसे है, कैसे चलने वाले हैं। नरेंद्र सर कैन यू फॉरवर्ड दिस स्लाइड। नरेंद्र जी क्या स्लाइड आगे बढ़ा सकते हैं। नरेंद्र सर कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट। हाँ, वेन्यू कहाँ रहेंगे और आगे बढ़ाइए। ये है जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। सर थोड़ा आप बैक कर लीजिए। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, JECC। मतलब JECC क्यों रखा है, क्योंकि हर चीज का वहां पे नाम छोटा छोटा रखा गया है, कट शॉर्ट। आजकल की जनता, आजकल की जो पब्लिक है वो ऐसे ही लिखते हैं ना, व्हाट्सएप पे चैट करते तो लिखते हैं WRU। मम्मी देखती है उसमें, बेटा ये क्या लिखा है, बोले कुछ नहीं मम्मी। अब उसका मतलब होता है वेयर आर यू, तो लोग तो समझ जाते, मम्मी को समझ ही नहीं आ रहा है, पापा को समझ ही नहीं आ रहा है। वहां लिख दिया लोल, बोले ये क्या होता है लोल, अरे लोल में लाफिंग ऑफ लाफ होता है, हंस रहे हैं, हंस के, हंसने का वो पापा और कुछ समझ रहे हैं उसको लोल का मतलब, है ना जैसे होता है ना थ्रो बैक फ्राइडे। तो ऐसे बहुत सारे शब्द, इसीलिए वहां लिखा है JECC। हम कहाँ रहने वाले हैं, JECC में रहने वाले हैं, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में रहने वाले। आइए देखते हैं ये है क्या चीज, कितना बड़ा हॉल है, क्या 6000 लोगों को रख पाएगा। तो ये इसका JECC का हॉल है, डबल पिलर, बीच में सिर्फ एक पार्टीशन है, इसमें 6500 लोग एक बार में मैं बता रहा हूँ क्लस्टर सीटिंग में बैठ सकते हैं। थिएटर सीटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, क्लस्टर सीटिंग की बात कर रहे हैं। मतलब राउंड टेबल लगा होगा, 5 से 6 लोग बैठेंगे, वाटर बोतल रखी होगी, आपके पास पैड पेंसिल होगा, यू विल फील ए लग्जरियस फैसिलिटी लाइक दैट। तो ये सबसे बड़ा 2 कॉलम में बटा हुआ पूरा सेंटर होगा। 5000 लोग यहाँ करेंगे क्या, अरे भैया जब ट्रॉफी मिलेगा रजावत जी को, नरेंद्र जी को, तो आप देखोगे ना, तो कहाँ बैठोगे, यहीं पे बैठोगे। 5000 लोग बैठेंगे, फिर बोलेंगे नंदलाल शर्मा जी, अच्छा अगली बार हम भी यहाँ ट्रॉफी लेंगे। क्या बात है, क्या चतुर सिंह जी बोलेंगे, यार बहुत हो गया ताली बजाए बजाए काम, अब हमको भी ट्रॉफी लेना है। इसलिए आपको वहां शांति से बिठाया जाएगा और बड़ी बड़ी LED में 20-20 इंच के, सॉरी 20 इंच कह रहा हूँ, 20 फीट बाई 20 फीट के 10-20 LED लगे होंगे, वूफर सिस्टम होगा, कानों तक आवाज जाएगा, म्यूजिक जाएगा और बोलेंगे यस इफ आई कैन डू इट व्हाई कांट यू डू इट। वहां पे आपको मिलेगा। तो वहां पे स्पेस होगा, ग्रैंड गेस्ट लिस्ट होगी। आगे चलते हैं। अच्छा, गेस्ट लिस्ट की बात बताऊं तो गेस्ट लिस्ट क्या है, आप जब इसको अचीव कर लोगे, आप, ये टेक्नोलॉजी की कंपनी है, आपके ऐप में ऑटोमेटिकली आपको मैसेज आ जाएगा, आप किस होटल में जाने वाले हो, किस रूम नंबर में जाने वाले हो, ये सब कुछ आपको पहले से ही मैसेज मिल जाएगा। तो कप्तान सिंह बोले वाह तो ठीक है, ये 6500 आदमी रहेगा कहाँ भैया, या बताओ भैया, या टेंशन है, अपना टेंशन नहीं आए, है ना। राम अवतार जी कह रहे होंगे, अविनाश वाजपेयी जी कह रहे होंगे, एयरफोर्स के हैं हमारे, बोले सर इट इज नॉट पॉसिबल टू
entertain 6,500 people at one place. Yes, एक प्लेस पे नहीं हो सकता, लेकिन ये बाबू नेट सर्फ है, कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, एमएलएम कंपनी, चूनी चोकर बेचने वाली, धनिया मिर्चा वाली कंपनी नहीं है। दिस इज नेट सर्फ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, और इन्होंने आपके लिए होटल्स बुक किए हैं। लाइफ लाइफ जीजिए, लिव लाइफ लाइक ए किंग साइज, मतलब राजा की तरह रहिए चल के। देखिए क्या होटल बुक किया है, देखते हैं सर क्या दिखा रहे हैं नरेंद्र सर। मैरियट ओहो 5 स्टार होटल्स ऑफ मैरियट सीरीज, जो वर्ल्ड वाइड काम करती है। इंडिया में लगभग 2600 मैरियट होटल हैं, उनमें से चुनिंदा होटल आपके जयपुर के बुक कर दिए गए हैं। इसमें भी हो सकता है 1000 लोग ही आए। ओहो 1000 लोग, अब 4000 तो वहीं बचा है। अरे भाई 1000 से 1500 मैरियट में आएंगे तो 4 पॉइंट बाय शेराटन 7 स्टार सीरीज रहती है, इसके अंदर भी 1,500 से 2000 लोग रहेंगे। यहाँ पे आपको लग्जरियस मिलेगा, स्विमिंग पूल मिलेगा, बेड मिलेगा। देखिए खिड़की से देखिएगा, ऊपर बैठ के करोड़पति का फीलिंग ना आए तो मेरा नाम बदल देना। अरे तो भैया साहब अभी 1-1,500 वहीमा हो गए, और 1,500 यहीमा हो गए, 3,000 हुए। कितना चिंता है लोगों को भाई साहब। लॉट ऑफ वरीड पीपल आर वरीड यार, अभी तो 3,000 हुए हैं। नरेंद्र जी ने स्लाइड आगे कर दी भाई, क्राउन प्लाजा भी आपके लिए बुक कर दिया। और बोलो, अभी तो टेंशन नहीं ना है, ये भी 5 स्टार है, इस 5 स्टार के अंदर रहेंगे। तो बोले ठीक है ठीक है ठीक है, 1.5 और 1.5 हो गए 4500, अभी भी 4500 बाकी, अब क्या करें। अरे रजावत जी 4500 आदमी को रेलवे स्टेशन का सुलभ शौचालय दिखाओगे? नहीं भैया ऐसा नहीं है। आगे बढ़ाइए थोड़ा सा, आपके पास वहां पे फिर क्राउन प्लाजा के भी सीरीज, डबल सीरीज बुक हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, अगर कम पड़ गए तो कोई होटल बचेगा नहीं, क्योंकि महाबलीपुरम में तो 7,000 लोग आए थे, पूरा चेन्नई का एक भी 4 होटल हमने छोड़ा नहीं था, याद है ना। और आपको होटल से कन्वेंशन सेंटर ले जाने के लिए तकरीबन 200 बस लगी रहेंगी मेरे दोस्त। 200 बसेस वहां पे रहने वाली हैं, जो लग्जरियस कोर्स होगी। हमारी यूपी वाला वो जो है सरकारी सेवा लाल वाला नहीं रहेगा, चिंता मत कीजिएगा। एयर कंडीशन ऑन रहेगा, कर्टन्स लगे रहेंगे। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम जाती है ना मैदान में खेलने के लिए, उसी तरह का आपको लग्जरियस प्लेस मिलने वाला है मेरे दोस्त। बोलोगे यार वो तो ठीक है, सही कह रहे हो, लेकिन यार सिर्फ सेंटर ले जाओ, घुमाओगे फिराओगे नहीं क्या? चिंता मत करो, घुमाएंगे फिराएंगे, लेकिन पहले डेट तो नोट लिख कर लीजिए कैलेंडर में। किसी की शादी आदि नहीं चलेगा, साले साहब का साली साहब का शादी हो तो बोलो मैडम आगे बढ़ा लो। हाँ हम जो है हमारा खुद का शादी है ये वाला, ओ माय गॉड, 4 मई और 6 मई को हम बिल्कुल बिजी रहने वाले हैं। मेरा कन्वेंशन सेंटर में मेरा मीटिंग है, मैं अपने लोगों के साथ कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूं। थोड़ा बड़ा बड़ा अक्षरों में बोलना है, एक कार्ड छपवा लो, इफ एनीबडी कॉलिंग यू फॉर 4th and 6th मई, बोलो देखो 4, 5 और 6 3 दिन डिस्टर्ब करने का नहीं। क्यों? बोले हमने जेलू मैरियट में रूम बुक किया हुआ है और अपने 25 साथियों के लिए बुक किया हुआ है, 50 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं, मालूम है? बोला अच्छा तुम तो बड़ा आदमी हो गया। बोला ऐसा थोड़ी है, बता रहे हो सीएफसी बेच रहे हैं। सीएफसी नहीं बेच रहे हैं, हम देश को स्वस्थ बना रहे हैं और जा रहे हैं अभी घूमने, सबको बता दीजिएगा, ठीक है। बोला कितना पैसा लगाए थे? 7,000 रुपए में लगा के करोड़पति बने। रजावत जी बैठे हुए हैं, तुम बता रहे हो पैसा लगाए। यस और नो? तो आप चलते आगे, तो आपको थोड़ा एंजॉयमेंट दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि धर्मेंद्र कुमार जी बीओपी में शुरू से ही सो रहे हैं। बीओपी तो लगाए हैं लेकिन सो रहे हैं। कोई बात नहीं, सपने में पहुंच जाएंगे। कुछ लोग सपने में जाएंगे, कुछ लोग हकीकत में जाएंगे। तो हकीकत वाले उठ के बैठे, हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, और सोने वाले सपनों में पहुंच जाएंगे। कहानी सुनाऊंगा इसके आगे मैं, सपनों वाली। चलते आगे, कैसे रहेगा आपका ये दिन 4, 5 और 6, किस तरह से रहने वाला है देखते हैं। चलिए मेरी लगता है आगे बढ़ेगी स्लाइड सर से, थोड़ा सा उनका नेटवर्क में लगता है वीकनेस आ रही है। तो आप जयपुर पहुंचने वाले हैं 4 तारीख को, आपको 11:30 बजे तक पहुंचना है। 11:30 बजे पहुंचना है। आपका रूम आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, आपके ऐप में आ जाएगा। आप उस होटल में शेरेटन प्लाजा या आपका अपना जो मैरियट है, मैरियट में जाइए, आपके पास मैसेज पहले से रहेगा। रूम में पहुंचिए, स्नान करिए और गद्दा पे उछल उछल के देख लीजिए कि मखमली गद्दा है कि नहीं। वॉशरूम में जाके देख लो कि आपका घर का जितना कीमत है उससे बड़ा तो उससे अच्छी कीमत का तो वॉशरूम होगा। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है सबके बाद 5 स्टार जैसा पहले से ही घर हो, लेकिन फिर भी हमारे 80% लोग गरीब जो गांव में रहते हैं
वो खेती कर रहे हैं सदियों से, लेकिन अब मौका है उसी खेती से आप अपना सपना सच कर सकते हो। वॉशरूम चेक करिए, बाथरूम चेक करिए, गद्दा चेक करिए, कॉफी वॉफी रहती है भैया, चाय आए केतली में बना के पी लेना, छोड़ना नहीं। लोग बैग में पैक करके घर ले आते हैं। करोड़पति का फीलिंग होटल में आएगा कि तुम्हारी कुटिया में आएगा यार। केतली में डालना एक गिलास बढ़िया सा पानी और उसको बॉईल करना, और बॉईल करके कप में निकालना, उसमें डालना एक टी बैग और उसमें डालना लिक्विड वाला मिल्क और एक कॉफी मिलाना, और उसकी बढ़िया लग्जरी जो टेबल लगी रहती है उस पे पैर रख के बैठना। भैया फोटो खींचो जरा, एक मैडम को भेजा का है। अरे करोड़पति का फीलिंग लिया करो यार। लेके पाउच आउ सब बैग में धर के घर ले आते हो, क्या फायदा है? घर में तो फिर वही मिलेगी ना चाय पत्ती। यस और नो? तो 4 तारीख को आपको साइट सीइंग यानी 11:30 बजे पहुंचिए, नहाइए धोइए, एंजॉय करिए और तैयार हो जाइए राजा बाबू की तरह बढ़िया सा कपड़ा पहन के। पैंट शर्ट पहनना या लोअर टी शर्ट पहनना, टोपी लगाना, कोट पैंट पहन के तैयार मत हो जाना, क्योंकि घूमने बाहर जाना है और बाहर थोड़ा धूप रहेगा, है ना? तो काला चश्मा लगाना बढ़िया सा, एक कैप लगाना, एक अड़िए बढ़िया सा टी शर्ट डालना, एक बैग लेना, उसके छोटा सा बैग रहेगा उसमें मोबाइल वोबाइल डाल लेना। आहा, कुछ लोग तो सोच रहे होगा राजावा सर यहीं से घुमा देंगे हमें लग रहा है, तो कोई चिंता की बात नहीं है सर, बढ़ाओ मत आगे, थोड़ा मजा लेने दो। तो 4 मई को फिर 11:30 बजे के बाद आपको लंच मिलेगा, क्योंकि आप थके हुए आएंगे, तो गरम गरम पानी से नहाइए, टब में लेट के थोड़ा टब में नहाइए और उसके बाद तैयार हो जाइए और बढ़िया सा फोटो सेशन करिए। 12:30 बजे आपको लंच मिलेगा। लंच कैसे करना है मैंने आगरा में भी आपको सिखाया था, याद है ना? पता लगा एक ही प्लेट में जो है सबसे नीचे पापड़ और पापड़ के नीचे अचार, अचार के ऊपर चावल, चावल के ऊपर दाल, दाल के ऊपर चिकन, चिकन के ऊपर मटन, मटन के ऊपर हलवा, हलवा के ऊपर रोटी, रोटी बाद में ढूंढ रहेगी अरे यार अचार कहाँ गया, तो अचार नीचे से चिल्ला रहा है मालिक सबसे नीचे हमका बिठाए हो, हम तो अचार जो है ना एक कौरा में तुम्हारे अंदर जाएंगे और सुबह तुमको बताएंगे जैसा जयपुर तुम घूम रहे हो। तो कैसे करना है? एक चपाती एक डिश खाना, आधी चपाती दूसरी डिश खाना, आधी चपाती तीसरी, सारी डिश का आनंद लेना। 5 स्टार में लाइन क्यों लगती है पता है? इसलिए लगती है क्योंकि आप सारा खाना एक बार में लेना चाहते हो। आपको जो मिला, एक आपको मिक्स वेज मिला, आधी चपाती लीजिए मिक्स वेज खाइए ना, उसके बाद फिर जाइए आधी चपाती लीजिए चिकन ले लीजिए, फिर आधी चपाती लीजिए आप दूसरी टेबल में जाइए, इस तरह से उसमें एंजॉय कर सकते हो। तो लंच करेंगे और 1:30 बजे आपको बसेस तैयार हो जाएंगी, आपके होटल के सामने आपका वेलकम करेंगी और आप जाओगे जयपुर घूमने। तो आगे चलते हैं सर, जयपुर घूमने के लिए सबसे पहले आपको कंपनी लेके जाएगी हवा महल पे घुमाएगी। विश्व के लोग आते हैं, दुनिया के लोग यहाँ घूमने आते हैं दोस्त। इस समय आप वहां अपने आप को टूरिस्ट भी समझ सकते हो, क्यों? अंग्रेज हो सकता है आपसे ज्यादा हो, उस समय फॉरेनर की संख्या बहुत ज्यादा होती है, फॉरेनर्स वहां पे ज्यादा घूमते हैं। तो हवा महल घूमेंगे और हवा महल के बाद आप वहां से जाएंगे आगे की तरफ, अगर नरेंद्र सर पहुंचाएंगे तो पहुंच चलेंगे, नहीं थोड़ा हवा महल में हवा खाते हैं हम लोग पहले। तो आगे जी, हवा महल उन्होंने देखा है, बिल्ट बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह इन 1799, यानी लगभग आज से देखिए कितना, लगभग 300 साल पहले बनाया गया था। ए ब्यूटीफुल 300 साल से ऐसा ही खड़ा है। हमारे यहाँ तो रोड एक सीजन में ही डूब जाती है, पहले के लोग अच्छे थे भैया, हमारे यहाँ तो गिरजा नमन आज रोड बना के जाओ अगले सीजन में रोड ही नहीं मिलती है ना। लेकिन ये 300 साल से खड़ा है। 953 झरोकर, यानी इसके अंदर करीब 953 विंडोज हैं, जहां से ये हवा से ही बैलेंस होता है पूरा का पूरा, उसको देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसको घूमने के बाद में 1 से 1.5 घंटा इसको घूमेंगे, इसके बाद दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ हम बढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड अंबर फोर्ट। इसको दुनिया के लोग, सबसे प्रसिद्ध जगह है अंबर फोर्ट के ऊपर घूमने के लिए, वहां पहुंचते हैं लोग। अट्रैक्शन इंक्लूड्स डिवाइन आर्म्स सच, मंदिर वगैरह इसके अंदर मंदिर हैं, शेष महल हैं, कई ब्यूटीफुल साइट साउंड हैं, जहां पे आप एक जगह आवाज बोलोगे 10 जगह से गूंजती हुई आपको सुनाई पड़ेगी, है ना। उस तरह की चीजें यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं। और तीसरा डेस्टिनेशन अंबर फोर्ट के बाद में, एक हो गया हवा महल, दूसरा हो गया अंबर फोर्ट, तीसरा आपको जाने है पिंक सिटी शॉपिंग डेस्टिनेशन। क्योंकि भैया टारगेट तो वैसे नरेंद्र जी अभी बता, खैर मैं ही बताऊंगा, मैडम वाला भी है, लेकिन मैडम को तो यहाँ बिठाए नहीं हो। तो अच्छी बात है आज हरिप्रताप जी, अरे आ गए क्या? मैं तो देख रहा था उनकी मैडम बैठी है। अगर हरिप्रताप जी की मैडम सुन लेंगी
तो उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये टूर हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए आया है। तो जिनकी वाइफ ने सुन लिया तो वो तो डंडा लेके तैयार है कि तुम जाओगे नहीं अगर मेरा नहीं हुआ तो भैया अगली बार जब लॉन्चिंग करूंगा तो मैडम को बिठा लेना, तो आपको वो रोज कहती रहेंगी करो, मेरा होना चाहिए, मेरा होना चाहिए। तो पिंक सिटी में अगर मान लो नहीं लेके गए हो तो पिंक सिटी की शॉपिंग मॉल से, शॉपिंग सेंटर से अपनी मैडम के लिए, अर्धांगिनी के लिए कुछ अच्छे अच्छे गिफ्ट आप वहां से खरीद के ला सकते हो। तो 3 डेस्टिनेशन हो गए, यहाँ पे घूमिए फिरिए, और यहाँ जो पैसा खर्च होगा बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि उसका पैसा आपको ही अपनी जेब से भरना पड़ेगा। वाह क्या बात है, बोले यार ऐसा बता रहे यार, तो भैया 2 महीने कमीशन देंगे ना, फरवरी और मार्च कमीशन लेके जाओ और जो अच्छा है अपनी मैडम के लिए खरीद के लाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4 तारीख हमारी हो गई, अब चलते हैं नेक्स्ट डे की तरफ। तो यहाँ शाम का समय जब चौकीदानी शाम को पहुंचेंगे, अब खाने में आपको भूख लगेगी, तो आपको चौकीदानी जो ओरिजिनल फेमस है, इंडिया में फेमस है चौकीदानी फूडिंग, वहां पे आपको कठपुतली का डांस है, कल्चरल डांस है, ऊंट की सवारी है, और खाना भी चौकीदानी का आपको मिलेगा, कल्चरल फूड मिलेगा। आगे स्लाइड में आप देखेंगे कि आपको देसी खाना परोसा जाएगा, वो फूडिंग आपको याद आएगा, राजस्थानी फूड। मुझे लगता है थोड़ा आगे बढ़ा दे स्लाइड को सर, नरेश सर आगे बढ़ाए स्लाइड को जी। तो ये रहा आपके सामने राजस्थानी ट्रेडिशनल फूड जो चौकीधानी में आपको परोसा जाएगा, अति स्वादिष्ट मिलेगा। दुनिया के लोग यहाँ पे खाने आते हैं और इसकी कीमत भी आपको नहीं देनी पड़ेगी, ये कंपनी की तरफ से आपको रहने वाला है। तो 4 तारीख को खाना खाया, उसके बाद में आपको रात में आपको होटल में ड्रॉप किया जाएगा। अपने अपने रूम में जाइए और खुद से बात करिए, खेती कब से कर रहे हो लेकिन आज तक किसी ने नहीं घुमाया, देखो आपको कंपनी कहां लेके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 5वीं तारीख को, 5 मई को अब हम लोग क्या करेंगे, दैट इज कॉल्ड थ्रो बैक थर्सडे, यानी थर्सडे को हटाओ और टीबीटी आएगा, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, तो नेक्स्ट डे रहेगा। तो 5 मई को हम लोग क्या करने वाले हैं, चलते हैं आगे थोड़ा बढ़ते हैं। नरेंद्र सर प्लीज आगे बढ़ाइए। थर्सडे को यू ओनली लिव वंस बिजनेस कन्वेंशंस, आपका जो 5,000 6,000 लोगों का क्लस्टर सेटिंग का आपको अरेंजमेंट बताया था, उस सेटिंग में आपको बैठने का मौका मिलेगा और वहां पे कुछ प्रोग्राम जो होंगे, आगे देखते हैं किस तरह से प्रोग्राम होंगे। वहां पे आपको फेलिस्टेशन प्रोग्राम होने वाले हैं जो आपको इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, सैकड़ों अचीवर्स को सम्मानित किया जाएगा स्टेज पे, तब आपको लगेगा कि मैं यहाँ क्यों नहीं पहुंच सकता, तब आपको पता चलेगा दुनिया कितनी बड़ी है और मैं क्यों यहाँ नहीं पहुंच रहा हूं, क्योंकि हम अपने कुएं से बाहर ही नहीं निकल रहे। यहाँ पे डीजे पार्टी होगी, डिनर होगा, आपको डीजे पार्टी में लेडीज अलग डांस करेंगी, जेंट्स अलग डांस करेंगे, जो हस्बैंड वाइफ होंगे उनके लिए अलग कॉर्नर बनाया जाएगा, वो लोग हस्बैंड वाइफ एक साथ डांस करेंगे और नाचिए 6 से 7,000। अरे भैया बोला हम तो बारात में नाचत हैं, हुआ है बैंड बाजा के सामने, तो टल्ली हो जाते हैं तो नाली में भी दिखाई पड़ते हैं। चिंता नहीं करो, यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होने वाली है, एंजॉय आप बहुत करने वाले हो, डीजे रात भर बजेगा, उसमें आप पार्टी करिए। 5 तारीख को फुल डे आपका एंजॉयमेंट रहने वाला है। अब आते हैं 6 तारीख के दिन, 6 को चलते हैं सर। 6 तारीख यानी थ्रो बैक, कहते हैं थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, TGIF, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। लोग कहते हैं ना, बीटेक एमटेक वाले इंजीनियर लोग कहते हैं यार क्या कर रहा है, बोले थैंक गॉड TGIF, मतलब थैंक गॉड आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे चिल करना है, कूल रहना है, एंजॉय करना है। तो फ्राइडे का दिन रहेगा आपके लिए स्पेशल, वेरी स्पेशल, क्योंकि इस दिन इंडिया के 124 करोड़पतियों को आप एक साथ स्टेज पे देख सकते हैं। 124 करोड़पति ऑफ नेट्स ऑफ बिजनेस एक साथ आपके सामने स्टेज पे रहने वाले हैं। थोड़ा स्लाइड को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पे आपका जितने भी हमारे फुल कैप अचीवर हैं, जिन्होंने 8,19,250 लिया है, ऐसे लोगों को हमारे मिस्टर सुजीत जैन, द चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेट्स ऑफ बिजनेस इंडिया, सम्मानित करते हैं। और MD जो है इसके संजय मालपानी साहब भी वहां पे और ये एनुअल ओरिएंटेशन फंक्शन में अवेलेबल रहते हैं। तो आप खुद को, अपने आप को यहाँ पे अगले साल के लिए लॉन्च कर सकते हो कि अगर ये लोग यहाँ करोड़पति बन के यहाँ आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं आ सकता। तो इस तरीके से 4 को फुल डे एंजॉयमेंट, 5 को डीजे नाइट
और 6 तारीख को होगा इंस्पिरेशनल प्रोग्राम, एनुअल ओरिएंटेशन फंक्शन आप सबके साथ में होगा। इस तरह से 3 दिन आप 5 स्टार होटल्स की लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं। दुख दर्द भूल जाइए और वहां से सपने लेकर आइए। जाते जाते अब मैं एक कहानी सुनाता हूं। मैं चाहूंगा कि पीपीटी को हटा दिया जाए नरेंद्र सर, और मैं आपको अब शेयर करता हूं टारगेट। अभी हाँ रहने दीजिए, टारगेट तो बता दूं। लक्ष्य पहुंचोगे कैसे, जाओगे कैसे वहां पे, इसको भी देख लेते हैं कि टारगेट क्या है। तो टारगेट देने के लिए अगली पीपीटी आ रही है आपके सामने। मैं चाहूंगा सर अगली पीपीटी को डाल दिया जाए जी। तो आप इस बार कोई टीम नहीं बनाना है, किसी से रिक्वेस्ट नहीं करना है। आप अगर लीडर हैं, खुद अगर लीडर हैं, किसी की जरूरत आपको है ही नहीं। आप अपने हिसाब से काम करिए, डेली वर्किंग में रहिए, और वर्किंग करके आप अपने आप ही अपने क्लब नट्सअप को अचीव कर सकते हैं। यानी कि आप जा सकते हो सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए की, 15,000 रुपीज का रिटेल इनकम करके आप इस टूर को अचीव कर सकते हो। जो लोग बिगनर और लाइटनिंग स्टार हैं उनके लिए है। यानी आप बेच के भी कर सकते हो, या आप 7-7 हजार के 10 ज्वाइनिंग करा लो तो 7,000 रुपए बन गए, 20 ज्वाइनिंग कर लो तो 14,000 बन गए, 2 ज्वाइनिंग और बढ़ा लो 15,000। यानी 20 से 22 ज्वाइनिंग करा के भी आप उनको कंज्यूमर बना के जा सकते हो। स्टार सुपर स्टार 25,000, ऊप्स और सिल्वर 40,000। आगे का लेते हैं। आगे के टर्नओवर जो है वो ऊपर के जो क्लब है उनके लिए कंपनी ने इससे परमिशन नहीं दिया है, उनको दिया है नेटवर्क से करने के लिए। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, अगर बिगनर में है तो आपके सामने लिखा हुआ टारगेट, लेकिन अगर आप चाहते हो कि टीम से हो तो आप 2.5 लाख रुपए करके भी इसको कर सकते हो। और बड़े लीडर्स हमारे जो भी आगे के हैं सभी टर्नओवर्स। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि जब बिगनर 15,000 यानी 1.5 लाख रुपए की डीपी पे हो सकता है, तो 2.5 लाख करने की क्या जरूरत है। एक साइड से भी करोगे तो 2.5 लाख है, 1 लाख ज्यादा हुआ, तो आप 15,000 से करो। ठीक है, तो बिगनर लाइटनिंग स्टार सभी को मैं कहूंगा कि सबके सब अपने पूरे महीने मेहनत करें। और कुछ लोगों ने तो बड़े अच्छे अच्छे ऑफर भी दिए हुए हैं कि अगर फरवरी के अंदर वो करते हैं तो किसी ने जहाज का ऑफर दिया है, किसी ने कुछ दिया है। ऐसा मैं ओपनली नहीं बोल सकता क्योंकि वो उनके एमसीएम के ऑफर हैं, वो आपको खुद ही बताते रहेंगे। तो उनसे आप बातचीत कर सकते हो। अगली स्लाइड ले लेते हैं सर। नेक्स्ट स्लाइड में सिल्वर के ऊपर के लोग जो हमारे आते हैं उनके लेवल्स हैं, और इनको गोल्ड डायरेक्टर, सीएमडी, सीएमडी प्लस और करोड़पति, इन लोगों को वो टारगेट पूरे करने हैं नेटवर्क से। यानी आपको कंपनी ने क्लियर कट निर्देश दिए हैं, जिनके पास टीम है वो टीम से करें, और जिनके पास अभी टीम नहीं है वो स्वतः मेहनत करके इस टारगेट को अचीव करें। और अभी मैं आपको इसकी कैलकुलेशन भी देने वाला हूं। अगले 2 मिनट के अंदर कैलकुलेशन पूरी हो जाएगी। तो काइंडली रिमूव, और फास्टैग के जो टारगेट जैसा है वो अपना फास्टैग के साथ साथ इन्हीं टारगेट को मैच करेंगे तो उनका हो जाएगा। यानी कि 15,000 रिटेल कर लेंगे तो उनका हो जाएगा, लेकिन फास्टैग भी उनको करना है। 7500 करेंगे तो होगा फास्टैग, लेकिन 15,000 कर लेंगे तो उनका क्लब नट्सअप भी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं सर। फास्टैग के टारगेट हो गए हैं, फास्टैग वाले क्लियर रखिएगा। 7500 रिटेल इनकम करने से फास्टैग होगा, लेकिन 7500 से 15,000 करोगे तब होगा आपका दैट इज क्लब नट्सअप। तो 2 महीने का है, फरवरी एंड मार्च। तो फरवरी में 7500 कर लो और मार्च में 7500, यानी फास्टैग मेंटेन कर रहे हो तब भी आपका क्लब नट्सअप हो रहा है एज पर योर क्लब। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग नट्सअप आइकॉन। थोड़ा अपना स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा दो, थोड़ा सा आवाज बढ़ा दो, क्योंकि ये मैडम के कानों तक जाना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए है। तो जो लोग 50,000 से ज्यादा रुपए कमा चुके हैं यानी स्टार एंड एबव हैं, उन लोगों के लिए आइकॉन का एक क्लब आ रहा है। आगे देखते हैं क्या हो रहा है कि आइकॉन कैसे कर सकते हो। 2 तरीके से कर सकते हो। इसमें फायदा क्या होगा कि आपको टर्नओवर का 1% एक्स्ट्रा मिलेगा, और ओएमजी अपने मैडम के साथ जा सकते हो। मैं जोर जोर चिल्ला रहा हूं, भाभी जी, बहन जी, ध्यान से सुनिए। ये वाला क्लब नट्सअप आप भी जा सकती हैं। देखो कुछ लोगों ने स्पीकर तो नहीं ऑफ कर रखा है, अब यहाँ से पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, भाभी जी, बहन जी, आप भी जा सकती हैं अपने हस्बैंड के साथ में इस बार ओएमजी जयपुर में। टारगेट में बताने वाला हूं, आगे देखते हैं कैसे जा सकते हो। तो 2 तरीके से जा सकते हो। पहला, आप परफॉर्म करो, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करो। और दूसरा है कि दोनों महीने का कम्युलेटिव कर लो। ये पहली बार आया है कि मान लो कुछ लोग फरवरी में नहीं है,
और वो मार्च में आते हैं, तो मार्च में भी पूरा टर्नओवर करके भी वो जा सकते हैं यहाँ पे, 2 महीने का टारगेट 1 महीने में करके। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा है। स्टार का टर्नओवर है 7 लाख लेफ्ट और राइट, फरवरी और मार्च का। किसका? ऐसे था 2.5 लाख, लेकिन कपल का कितना होना चाहिए? 2 लोग जा रहे हैं तो 7-7 लाख स्टार का, और सुपरस्टार का भी 7-7 लाख, 12-12 ऊप्स एंड सिल्वर, गोल्ड का 20-20, सीएमडी और सीएमडी प्लस का 35-50, और करोड़पति हम जैसे लोगों के लिए 60 लाख रुपए करेंगे, तब जाके अपनी मैडम को हम लेके जा पाएंगे। और मैं तो सच बता रहा हूं, आज तक कोई क्लब नट्सअप बिना मैडम के गया ही नहीं, और इसी वजह मैडम का हमको सपोर्ट मिलता है, क्योंकि उनको भी घुमाते हैं, इसलिए हम करोड़पति बन गए। तो अगर आप करते हो अपनी मैडम से प्यार, तो कैसे करोगे क्लब नट्सअप ओ माय गॉड से इनकार? तो अपने टारगेट को हिट करिए। आगे चलते ही तो कम्युलेटिव टारगेट हो गया, लेकिन आगे और देखते हैं। आगे देखते हैं कि परफॉर्म कंसिस्टेंटली, मतलब आप फरवरी और मार्च के टर्नओवर के आइकॉन टारगेट को साइकिल वाइज अगर करो, टर्नओवर 140 फरवरी फर्स्ट में, 140 फरवरी 2 में, 140 मार्च फर्स्ट में, 140 मार्च 2 में, तो भी आप अपनी मैडम को लेके जा सकते हैं। और इस तरह से अगर करते हो तो सिर्फ आपको 5,60,000 ही करना है। 7 लाख में से 5-60, समझे? 1,60,000 का सीधा सीधा आपको डिस्काउंट, 1,40,000 का डिस्काउंट हो गया। तो पहली साइकिल में करो 1,40,000, दूसरी में करो 140, तीसरी में करो 140, चौथी में करो 140, यानी फरवरी 1 टू मार्च 1 टू, तब भी आप अपनी मैडम के साथ जा सकते हो। क्या बात है, तो भी आप आइकॉन बन सकते हो। और आप जब भी 2 बिजनेस साइकिल में अपने टर्नओवर को रिपीट कर दोगे, 2 में, यानी फरवरी फर्स्ट सेकंड में कर दो, तो आपको मार्च फर्स्ट सेकंड में 2% का टर्नओवर बेस्ड मैचिंग कमीशन एक्स्ट्रा मिलेगा। यही तो वो पैसा है जिससे खरीदारी करना है, इसलिए इसको अचीव करो। तो ये रहा हमारा टूल आज का। आपके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक देता हूं सभी को, कि जैसा मैंने आपको बताया 4, 5, 6 मई को वहां पे पहुंचिए, परफॉर्म करिए टर्नओवर से, या आप अपने इनकम से भी कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सर अभी इस स्लाइड को हटा दिया जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। 130 लोगों ने सुना, और थोड़ा कैलकुलेशन के ऊपर चर्चा कर ली जाए। तो मैं अपना दूसरा मोबाइल से शेयरिंग कर रहा हूं, तो अगर 1 सेकंड का समय और लगने वाला है, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। या आपका व्हाइट बोर्ड आपके सामने है, आपकी कक्षा में स्लेट आ गई है, तो स्लेट के ऊपर आप पढ़ाई शुरू करिए। कैसे करना है? मान लो कि आप बिगनर और लाइटनिंग स्टार हो, तो कैसे कर सकते हो? 3-4 तरीके हैं, देखिएगा मैं आपको बताता हूँ। 3-4 तरीके। पहला तरीका, आप इस तरीके से अपने कंज्यूमर बनाओ। देखो, प्लान आपको दिखाना है, ज्वाइनिंग आपको कराना है, तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जुड़ेगा उसको कंज्यूमर ही बनाना है आपको। और कंज्यूमर बनने के बाद जब उसको प्रोडक्ट डिलीवरी करने जाओ, काउंसलिंग के बाद अगर वो इच्छा जाहिर करता है, तब उसका जीएसटी और डायरेक्ट सेलर की बात करो। जीएसटी की पहले बात नहीं करना। ये कब करना है? जब कंज्यूमर बन जाए, प्रोडक्ट देने जाओ, तब। याद रखेंगे सभी लोग? डन, याद रखेंगे? या पहले दिन पहले जीएसटी ही जीएसटी चिल्लाओगे? नहीं, जीएसटी कब है? लास्ट में। तो इस तरीके से अगर आप 25 ज्वाइनिंग करा देते हो, 25 कंज्यूमर बना देते हो, तो आपका लगभग जो टर्नओवर आएगा 1,75,000 के करीब आएगा। और इसमें से जीएसटी और 10% घटा दिया जाए, तो आपका कमीशन बन जाएगा 15,000 रुपए, और आपका क्लब नट्सअप रिटेल से हो जाएगा OMG। ये डन हो गया। कितने दिन है? फरवरी है और मार्च, 60 दिन है। ज्वाइनिंग सिर्फ 25 है। 60 दिन में 25 ज्वाइनिंग करानी। कैसे कर सकते हो? 1 to 1 भी कर सकते हो, ग्रुप मीटिंग भी कर सकते हो, और आप सेमिनार में भी लोगों को बिठा सकते हो। आराम से आप कर सकते हो। 60 दिन बहुत होते हैं। जो लोग इसी महीने करना चाहे तो 1 महीने में 25 ज्वाइनिंग कराना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप 25 ज्वाइनिंग अगर खुद काम करोगे तो रोज के 5 प्लान दिखाओ, इस महीने में आप 150 प्लान दिखाओगे 5 के हिसाब से, 5 या 15, 150। तो 150 में 25 लोग ना जुड़े, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप रोज के 2 से 3 प्लान दिखाओगे तो भी हो जाएगा। तो एक तरीका ये है, पहला तरीका। मुझे लगता है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट तरीका क्या है? नेक्स्ट तरीका ये है कि आप अपने नीचे यहाँ पे 2 सुपर अचीवर बनाओ,
सुपर अचीवर। L1 यानी 30,000 यहाँ, 30,000 यहाँ, 30,000 यहाँ, 30 यहाँ, 30 यहाँ, 30 यहाँ, कितना हो गया? 90,000। इधर 90 हो गया, उधर 90 हो गया। yes और no? तो इसके नीचे अभी आपको करना कितना है? अगर टर्नओवर से करना है तो 2.5 लाख करना है, तो 90 इस महीने करो, ठीक है। और अगले महीने जो बचा हुआ टर्नओवर है, जो करीबन बच रहा है आपका, अगर देखा जाए तो करीबन 1,60,000 बच रहा है। तो ये जो लोग आएंगे, इन लोगों को अगले महीने आप क्या करो कि आप यहाँ पे 4 सुपर अचीवर और 4 सुपर अचीवर बनाओ। तो आप सुपर अचीवर के माध्यम से भी इस टर्नओवर को 2 महीने में आराम से अचीव कर सकते हो। अगर इस महीने की बात की जाए तो L2 अगर करना है तो 4 L2 इधर और 4 L2 यहाँ पे प्लान करो, क्योंकि काफी समय से ओरछा और सब तो घुमा ही रहे हो ना आप, ओरछा और उन सबको घुमा रहे हो। 4 लोगों को अगर यहाँ करते हो तो कितना हो जाएगा? 2.5 लाख का टर्नओवर यहाँ हो जाएगा, 2.5 लाख का टर्नओवर यहाँ हो जाएगा। यानी एक क्लब नेटसप आप इस तरीके से नीचे कोई निकालिए जिसके नीचे अच्छा कैबिनेट लीडर है या फास्टैग अचीवर था, तो उसका OMG 4 L2 लेफ्ट राइट से भी हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आप सबको एक गाइडलाइंस और देता हूं कि दिसंबर तक जो सीनियर लीडर हैं, दिसंबर में जितने भी आपके प्रोबेबल फास्टैग थे, प्रोबेबल फास्टैग, इन फास्टैग अचीवर्स को आप लो, इन प्रोबेबल फास्टैग को आप क्लब नेटसप काउंट में कैसे कर सकते हो कि अगर वो 7500 रुपए इनकम इस महीने करें फरवरी में और 7500 की इनकम वो करें मार्च में, तो क्या होगा कि इनका क्लब नेटसप आराम से हो जाएगा। ऐसे लोग जो कि प्रोबेबल फास्टैग में थे और 50,000 की इनकम के नीचे हैं, जिनकी 50,000 से इनकम ज्यादा है वो अपने नीचे एक एक फास्टैग जरूर प्रोबेबिलिटी में रखे ही होंगे। तो आपका डाटा दिसंबर का उठा लीजिए सीनियर लीडर्स कि आपने कितने फास्टैग का टारगेट लिया था, वो कहीं डायरी में लिखा रखा होगा, और उन लोगों को घर में चाय पिला के और उनको बताओ कि भैया इस महीने अगर आप नॉर्मल सिचुएशन होती तो 75,000 करके फास्टैग करते। बोले हाँ, कैसे करते? ज्वाइनिंग करा के, अभी ज्वाइनिंग कराओ और उनको कंज्यूमर बना के आप फरवरी में आधा करो और आधा मार्च में करो। तो इस तरह की कैलकुलेशन से आप कर सकते हो। और जो फास्टैग अचीवर हैं वो फरवरी में 7500 कमाए, फास्टैग मेंटेन करें, मार्च में भी 7500 करें और अपना मेंटेन करें, और उनका क्लब नेटसप हो जाएगा। फास्टैग अचीवर्स के लिए भी है। आईकॉन को नो डाउट थोड़ा डबल काम करना पड़ेगा, इसलिए वो आईकॉन अपने एफिशिएंसी को बढ़ाएं और काम को करें, ठीक है। तो एक कहानी के साथ मैं बात को अपने खत्म करूंगा कि ये जाना क्यों जरूरी है, यहां जाना जरूरी क्यों? इसलिए जरूरी है कि ये स्टोरी आपको प्रेरित करेगी। एक बार एक कुएं के अंदर एक मेढक रहता था और एक बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आने की वजह से एक समुद्र का मेढक उस कुएं में आ गया और पानी उतर गया, लेकिन समुद्र का मेढक उसी के अंदर रह गया। तो उस मेढक ने कुएं के मेढक से बोला, भाई साहब मैं जो है अपने घर से विचलित हो गया हूँ, खो गया हूँ, तो क्या अगली मौसम तक, जब तक कि अगले साल तक पानी नहीं आता, तब तक क्या मैं आपके घर में रह सकता हूँ? तो उस छोटे सोच की व्यक्ति ने बोला कि अरे तुम्हारा कोई घर बार नहीं था, तुम मेरे घर में घुस गए हो, बता रहे हो तुम्हारा कितना बड़ा घर था, जरा बताओ। बोले सर मैंने कभी घर अपना नापा ही नहीं, जान ही नहीं पाया। समुद्र का मेढक बेचारा क्या करे। उसने बोला अच्छा तुम्हारा इतना बड़ा घर था कि तुम देख ही नहीं पाए? बोले नहीं। कितना बड़ा था पता ही नहीं है? बोले नहीं। चार दीवारी आपको पता नहीं है? बोले नहीं। बोले आओ मैं तुमको अपना घर दिखाता हूँ। और वो कुएं में लेके गया और उसको चारों तरफ गोल गोल घुमा के दिखाया कि देखो मेरा कितना बड़ा घर है। तो समुंदर के मेढक ने कहा साहब सच में बहुत बड़ा घर है आपका। तो फिर पूछा तुम्हारा घर गहरा कितना है? तो बोला सर पता नहीं कितना गहरा है, लेकिन जितने पुरखे नापने गए वो आज तक लौटे नहीं। बोले अच्छा, मतलब इतना गहरा तुम्हारा घर है कि कोई लौटा ही नहीं आज तक? बोले जी हाँ, कोई लौटा ही नहीं। बोले अरे यार चलो ठीक है, तुम रहो मेरे घर में, लेकिन अगली बार जब पानी ऊपर चढ़ेगा तो तुम्हारे घर में मैं चल के रहूंगा और तुम्हारा घर देखूंगा। बोले ठीक है। ऐसा हुआ और साल भर के बाद बारिश हुई, फिर से बाढ़ का सीजन आया और पानी आया, तो वो कुएं का मेढक को लेके समुद्र का मेढक निकला और लेके उसको समुद्र में लेके गया।
और वहां जाके बोला, देखो भाई आपने मुझे अपने घर में रखा, ये मेरा छोटा सा घर है। तो मेढक ने अपनी दोनों आंखें ऊपर निकाली और कुएं के मेढक ने बोला, बाप रे बाप, इतना बड़ा घर, इसमें तो दीवार दिख ही नहीं रही है। तो उसने बोला, साहब यही तो हम कह रहे थे कि दीवार हमने कभी देखी ही नहीं। बोला, लेकिन भैया एक रिक्वेस्ट है। बोले, क्या? बोले, गहराई नापने के लिए जाना मत, नहीं तो तुम गए। मेरे दोस्त, इसलिए जयपुर जाना जरूरी है कि जिस नेटसप को आप डाउट में रख रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो ठीक से, चिंता आपके मन लगी हुई है, वो जब वहां जाओगे तब समझ में आएगा नेटसप कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। छोटी मोटी जगह नहीं है, यहाँ करोड़पति बनाने की फैक्ट्रियां लगी पड़ी है। आप सिर्फ अपने कुएं से नहीं निकल पा रहे हो, इस कुएं से निकल के देखो, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र सर, मैं चाहूंगा कि आज की बीओपी को यहीं पे खत्म किया जाए। काफी समय हम सबने लिया और सभी एमसीएम से रिक्वेस्ट है कि मैं कल कैबिनेट मीटिंग्स लेने वाला हूं। सभी के जो 4 लोग 5 लोग को सिलेक्शन किया गया है, सिर्फ उनके साथ एक एक 2 ग्रुप मर्ज किए जाएंगे। तो काइंडली फोन करके मुझसे टाइम ले लीजिएगा। अभी दूसरी मीटिंग मेरी संतोष जी का कैबिनेट आज ही हो रहा है, उसमें बैठा हूं, तो हम 10:30 के बाद भी बात कर सकते हैं, या सुबह आप 9:30 के मुझे कॉल करिए, क्योंकि पहली कैबिनेट दिलीप जी की 9:30 बजे कल फिक्स हो गई है। तो उनका मैं ले रहा हूँ 9:30 से 10 बजे, और 10 बजे के बाद कल पूरा दिन सभी कैबिनेट के साथ बैठूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग ओ माय गॉड पहुंचे, अपनी फैमिलीज के साथ पहुंचे, जिनकी 50,000 से इनकम ज्यादा है। अदरवाइज मैडम की भी आईडी लगाओ, उनको भी अचीवर बनाओ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। नरेंद्र सर है क्या? नहीं है, ओके, वो कहीं शायद अपनी मदर को फूडिंग के लिए गए हुए हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा चौहान सर आप समापन करें आज की मीटिंग का। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आज आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज इसको क्लब नेट सर को लॉन्च किया है। तो मैं सभी साथियों से चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां और हार्ट के सिंबल से सर का वेलकम करेंगे। ये बहुत ही जबरदस्त जो आज का लॉन्चिंग हुआ है, और मुझे ये विश्वास है कि आप सभी लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्साइटेड भी हैं, और डेफिनेटली आप लोग अपना सारा ताकत लगाने वाले हो, और कल से ही लगने वाले हैं क्लब नेट सर के लिए। तो फिर मिलते हैं, आज मीटिंग यहीं वाइंड अप करते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू। गुड नाइट सभी को, गुड नाइट। सभी के माइक खुले हुए हैं। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। नेट सब, घर घर नेट सब। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, घर नेट सर, गुड नाइट सर, जय जय सर। क्या बात है, गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर।